प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एसआर सर की क्लास में। आज मैं लेकर के आया हूँ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो 10th का आज मैथ्स का पेपर 26 मार्च को आयोजित हुआ, उसका फुल सॉल्यूशन आंसर की के साथ लेकर के आया हूँ। प्रश्न पत्र की अवधि 3.25 घंटे की थी, पूर्णांक 80 नंबर का है। सबसे पहले हम लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हमारा 1 नंबर। देखो, खंड अ में सेक्शन ए की बात करें तो पहला प्रश्न था हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न, ऑप्शनल है ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में। पहला प्रश्न था कि 400 के अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योगफल होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 6 है, हमारे 6 रहेगा। दूसरा, यदि बहुपद 2x² प्लस x प्लस k का एक शून्य 3 है तो k का मान कितना होगा? ऑप्शन नंबर 6 रहेगा, हमारे -21 रहेगा। बात करते तीसरे प्रश्न की। एक 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक x और दहाई का y है तो वह संख्या हो गई। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर हमारा बी रहेगा। देखिए, चौथे प्रश्न की बात है, यदि त्रिभुज ABC त्रिभुज DF हो तो और AB बराबर 10 सेंटीमीटर, D 8 सेंटीमीटर और BC अनुपात EF होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ड रहेगा, हमारे 5:4। बात करते हैं पाँचवें प्रश्न की। पाँचवें प्रश्न में हमारे हैं कि मूल बिंदु जो हमारे सामने दिए गए हैं इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर हमारे अ रहेगा 5। छठा प्रश्न है, इनके बराबर मान ज्ञात करना है तो इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ब 1 रहेगा। सातवां प्रश्न है, एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर द 45 रहेगा। आठवें प्रश्न की बात है, एक बिंदु P से एक वृत्त का स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, P की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर अ रहेगा, हमारे 7 सेंटीमीटर। नौवां प्रश्न है, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, उस वृत्त के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ, हमारे 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात करते हैं हम अगले 10वें प्रश्न की। यदि एक शंकु की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? ऑप्शन नंबर स रहेगा, 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, ब 3/2। 12वां प्रश्न है, यदि दो परिमेय संख्याओं के लिए HCF बराबर LCM है तो संख्याएं हमेशा होनी चाहिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, समान होनी चाहिए। 13वां प्रश्न है, यदि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः 5 व 6 है तो द्विघात बहुपद होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर द x² - 5x + 6 रहेगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम 14वें प्रश्न की कि के किस मान के लिए समीकरण युग्म x + y - 4 बराबर 0 to x + k y - 3 और 0 का कोई हल नहीं होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। अगले प्रश्न की बात करें तो हमारे सामने ये जो दिया गया है तो इसमें करेक्ट आंसर हमारे क्या रहेगा? 15वें प्रश्न का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर हमारा अ रहेगा, 4.5 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न अपन लेते हैं। 16वें प्रश्न की बात है कि sin 2a बराबर 2 sin a का सत्य होता है तो जबकि a बराबर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा 0 डिग्री रहेगा। यदि cos a 12/13 है तो sin a का मान ज्ञात करना है तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर स रहेगा, 5/13। एक घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में केंद्र पर अंतरिम कोण होगा। करेक्ट ऑप्शन नंबर अ रहेगा, 30 डिग्री। बात करते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की। दूसरे प्रश्न में हमारी जो पहली खाली स्थान आई हुई है, यदि 18 या 10 समांतर श्रेणी हैं तो a बराबर, करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर 14 रहेगा। यदि बिंदु P कोष्टक में 7 - 3 और बिंदु Q 3 9 के मध्य बिंदु निर्देशांक होगा, उसमें कोष्टक में हम बंद करेंगे 5,3। अगला तीसरा प्रश्न है, sin 60 डिग्री कोसेक 60 डिग्री प्लस कोस 30 डिग्री सेक 30 डिग्री का मान ज्ञात होगा। करेक्ट ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। अगला प्रश्न हम लेते हैं दूसरे का, हमारा चौथा प्रश्न है। चौथे प्रश्न की बात करें तो हमारे सामने है कि एक ठोस अर्ध गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना रहेगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा क्या रहेगा? 462 वर्ग सेंटीमीटर रहेगा। पांचवा प्रश्न हमारे सामने बंटन है 1 4 5 6 4 7 9 2 4 3 5 का बहुलक, इज करेक्ट ऑप्शन 4 रहेगा। छठा प्रश्न है, किसी वर्ग अंतराल के लिए वर्ग चिन्ह 17 है, यदि ऊपरी वर्ग सीमा 24 है तो निचली वर्ग सीमा कितनी रहेगी? करेक्ट आंसर रहेगा हमारे 10 रहेगा। अगले प्रश्न की बात करें